हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका हमारे ब्लॉग में। मैं आशा करती हूँ कि आप लोग सभी स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे। मैं भी ठीक हूँ। तो सुबह सुबह मेरी शुरुआत हो गई है। चना मैं बॉईल करने जा रही थी तो मैं रख रही हूँ गैस पे। उसके बाद मुझे आज बच्चों की छुट्टी है ना, ड्रेस वगैरह धुलने हैं तो बहुत सारे काम होते हैं। संडे के दिन बहुत सारे काम होते हैं तो मैंने चना रख दिया। चना मेरा उबल चुका है। फिर उसके बाद में यहाँ मैंने कढ़ाई रखा है इंडक्शन पे। उसके बाद में प्याज वगैरह काट लिया था। फिर यहाँ तड़का लगा रही हूँ प्याज के। तो ये देखिए, मैंने कढ़ाई ये स्टील वाली कढ़ाई ली है क्योंकि ये इंडक्शन पे अच्छे से पकड़ लेता है। तो मैं यहाँ प्याज भून रही थी। फिर उसके बाद में गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है, बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है। तो मैं क्या ही बताऊँ, पसीने से भीग जाना पड़ता है किचन में। वैसे बारिश तो इस टाइम हो रहा है, लेकिन बारिश होने के बाद भी ना उमस भी बहुत ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा गर्मी होती है। तो यहाँ जो है मिक्सर में मैंने अदरक और जो लहसुन और हरी मिर्च का पेस्ट बना लिया है। फिर उसके बाद में जो होता है टमाटर का पेस्ट भी मैं बना के डालती हूँ। कभी कभी मैं खड़ा टमाटर जैसे ऐसे बारीक कट करके डाल देती हूँ, वैसे मैं पेस्ट ही बना लेती हूँ तो ज़्यादा सही रहता है। तो यहाँ बेटी मेरी जग चुकी है, सुबह सुबह इनका हो गया है। तो अब ये इस तरह से मुंह बनाए रहेंगी एक आध घंटा। फिर उसके बाद में ब्रश करेंगी, फ्रेश होंगी, नहाएंगी। फिर थोड़ा ये तब अपना खेलने लगती है। नहीं तो अभी छोटी भी नहीं है, लेकिन मुझे ना इसको मतलब खिलाने का बहुत मन करता है। जैसे मैं सोचती हूँ कि अभी ये बड़ी ना हो, छोटी ही रहे तो ज़्यादा अच्छा। मैं इसको गोदी में खिलाती हूँ, उठाती हूँ। 7 साल की हो गई है। तो इस तरह से देखिए प्याज मेरा भून चुका है। फिर उसके बाद में मैंने इसमें लहसुन और अदरक का पेस्ट डाल दिया। तो ये बेटे के लिए मैंने अंकुरित चना रखा है, उसके लिए नाश्ता रखा है, तो वो खा लेगा आराम से। तो जैसे होता है ना, कभी कभी सबका नाश्ता अलग होता है। इनके पापा कुछ और खा के जाते हैं, बेटा कुछ और खाता है, बेटी कुछ और खाती है। तो सबके अलग अलग डिमांड होते हैं। बेटे का जब कुछ खाने का मन नहीं होता तो कहता मम्मा चना ही दे दो, मैं चना ही खा लूँगा। क्योंकि मैं अभी जो इसको बना रही थी, दोपहर का खाने बहुत हैवी होने वाला था। इस नाते कह रहा था मम्मा मुझे चना दे दो। बेटी है तो अब फल दे देंगे उसको, फल ही खा लेगी। मैं भी फल ही खा लेती हूँ। इनके पापा जो शेक बना देते हैं तो वो शेक बना देते, वो पी के अपना चले जाते हैं। तो यहाँ देखिए मैं धीमी आंच पे इसको भून रही थी, मसाले को इस तरह से। मसाला मैं बहुत अच्छे से भूनती हूँ, क्योंकि जब मसाला भूनेंगे तो उसका टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो मेरा मसाला भून चुका है। फिर यहाँ देखिए मैंने डाल दिया है चना, डाल दिया उबाल के जो मैंने रखा था। फिर यहाँ एक बड़ा आलू काट के रखा था, फिर उसको भी डाल दिया है। अब थोड़ा सा पानी डाल देंगे, क्योंकि चना मैंने उबाल रखा था तो इसको पकने में ज़्यादा टाइम लगने वाला नहीं है। तो इस नाते मैंने थोड़ा ही पानी डाला है। तो अब मैं क्या कर रही थी, पूरी तल रही थी। बच्चों ने कहा कि मम्मा आज पूरी बना देते हो, क्योंकि बारिश का टाइम है ना। वैसे मैं तेल नहीं खिलाती हूँ ज़्यादा बच्चों को, ना ही खुद खाती हूँ। और मैं अक्सर नहीं पूरी वगैरह नहीं बनाती हूँ, लेकिन बच्चों ने कहा कि मम्मा बना दो बना दो। मसाले वाली सब्ज़ी के साथ तो मन करता है कि हाँ, चना वगैरह के साथ तो सबका मन कर देता है। तो मैंने कहा चलो बना ही देते हैं। तो यहाँ मैं पूरी तल रही थी। फिर ये देखिए दोपहर हो गया, बच्चे मेरे थोड़ी सी आराम कर ली। फिर उसके बाद में बच्चे मेरे क्या करें, नहा लिए। दोपहर में ये जब खाना तैयार हो जाता है, सुबह नहा लेंगे भले, लेकिन दोपहर में खाना तैयार हो जाता है। फिर उसके बाद ये नहाते। तो यहाँ हो गई शाम में होती है हम लोगों की खेलने की बारी। तो हम बच्चों के साथ खेलते हैं, साथ में मेरी भी एक्सरसाइज हो जाती है, बच्चों की भी एक्सरसाइज होता है, वह हो जाती है। बच्चे भी खुश हो जाते हैं कि मम्मा ने मेरे साथ खेला। फिर वगैरह मेरे गमले सारे सूख गए हैं। गमलों की बारी आई तो मैंने उसमें थोड़ा सा जो सूखे सूखे पौधे थे उसको निकाले हैं, मिट्टी इधर उधर करा है। बहुत ज़्यादा मतलब फैल चुका है। तो बारिश के टाइम मैं सोच रही थी इसको हटाने का। अब इसमें जो है यही बारिश के टाइम में नए नए पौधे डाल देंगे तो ज़्यादा सही रहेगा। तो यहाँ देखिए बारी आती है गेहूँ धुलने की। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम वाला काम होता है ना गेहूँ धुलना। तो मुझे, लेकिन जब आटा ख़त्म हो जाते तो 4-5 दिन पहले ही मैं धुल लेती हूँ, क्योंकि मेरा आटा जब ख़त्म होने वाला ना उसके पहले ही धुल लेती हूँ। क्योंकि बारिश के टाइम में सूखने में भी टाइम लगता है। तो इसी नाते ना मैं सोचती हूँ कहाँ जाऊँगी आटा लेने। कभी कभी ऐसे हो जाता था बारिश के टाइम कि मैं गेहूँ नहीं धुलती थी, तो ये होता था आटा ख़त्म हो गया तो मुझे पैकेट वाला आटा मंगाना पड़ता था। इस टाइम मैं क्या करती हूँ, गेहूँ पहले ही धुल लेती हूँ। तो उसको सुखाने भी टाइम लगता है, तो ऐसे टाइम रहेगा तो 2-3 दिन आराम से सूख जाएगा। तो यहाँ मैंने बड़ा सा टब लिया। फिर उसके बाद में चलनी से, जिसे मैं भरा बनाती थी, उसी जो पानी है निचोड़ जाता है, तो पानी ऐसे नीचे से बह जाता है। फिर उसके बाद में मैं उसमें डाल देती थी, तो बोरे में भर दी थी। तो यहाँ देखिए फिर बच्चे जो है मेरे बैग गंदा कर देते हैं।
तो बैग जो है ना लेके जाएंगे 2-3 दिन, फिर उसके बाद में उसको धूल मिट्टी, हालांकि कहीं धूल मिट्टी नहीं है लेकिन बच्चे हैं तो अपना इधर उधर फेंकते रहते हैं तो गंदा हो जाता। तो यहाँ मैंने कहा चलो बैग लगे हाथ बैग भी धुल देते हैं। ये दूसरे दिन का वीडियो है। शाम में फिर उतना ही वीडियो बच्चों के साथ खेलने के बाद मैं पढ़ाने लिखाने चले जाती हूँ। तो ये दूसरे दिन का वीडियो था सुबह सुबह में, तो मैं उसको शूट कर रही थी। ये सुबह का टाइम है अभी। तो मैंने कहा चलो मैं पहले इसको काम निपटा लेती हूँ, फिर उसके बाद में जो और काम है करती हूँ। तो यहाँ देखिए गेहूँ धुल के तो मैंने डाला ही था, फिर उसके बाद में जो है नहा लिया। तो यहाँ देखिए ये मैं क्या कर रही थी, आजकल मेरे दिमाग में क्या सवार हो गया ना, हमारे यहाँ जो है नमक शुद्ध नहीं मिल रहा। टाटा का नमक है ना वो डुप्लीकेट आ रहा है, तो नमक की बड़ी दिक्कत हो रही है। उसमें नमक सब्ज़ी में डालो तो पता ही नहीं चलता, हमेशा नमक दाल में कम रहता है, सब्ज़ी में कम रहता है। तो मैंने क्या दिमाग में लगाया, चलो मैं खड़ा नमक मंगा लेती हूँ, फिर उसके बाद में उसको धुल के मैं मिक्सर में पीस लूँगी। इसी नाते मैंने 2 किलो खड़ा नमक मंगाया, फिर उसके बाद मैं इसको धुलूँगी, फिर सुखवाऊँगी, फिर मिक्सर में पीसूँगी। मैं बहुत यहाँ खोजी कि मुझे टाटा का ओरिजिनल नमक मिल जाए, लेकिन मिलता नहीं। यहाँ हमारे यहाँ बहुत लोग पकड़े गए हैं डुप्लीकेट नमक बनाते हुए। तो मैंने कहा सबसे अच्छा रास्ता, वैसे मैं सफ़ेद नमक छोड़ने वाली हूँ इस बार। ही तो मंगा लिया था, मैं सेंधा नमक मंगाऊंगी, सेंधा नमक खड़ा मंगाऊंगी, वो भी पिसा नहीं मंगाऊंगी। क्योंकि आजकल के ज़माने में ना हर चीज़ में मिलावट आ रही, हर चीज़ में मिलावट आ रही। आदमी खाए क्या, यही सबसे ज़्यादा परेशानी है। मतलब छोटे छोटे जिसके बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, या तो भैया दवा कराओ या मिलावटी चीज़ें खाओ, फिर डॉक्टर के पास दौड़ो, बहुत प्रॉब्लम हो गई है। इंसानियत मर गई है लोगों में। पता नहीं थोड़े से पैसों के लिए मिला के क्या मिल जाता है उनको। तो हमारे यहाँ धड़ल्ले से नमक बिक रहा, वही जो डुप्लीकेट नमक है टाटा। मतलब आप पहचान नहीं पाओगे कि ये टाटा नमक है कि ये डुप्लीकेट नमक है, सेम पैकेट वही दिया है। तो मैं बहुत कोशिश करी, बहुत ढूंढी, नहीं मिली। तो मैंने सोचा मैं ऑनलाइन मंगा लेती हूँ। तो फिर सोचा कि चलो एक बार खड़ा नमक, क्योंकि इसमें आयोडीन नहीं होता है, खड़े नमक में आयोडीन नहीं होता, तो दिक्कत तो हो ही जाती है। आयोडीन हमारे शरीर में नहीं जाएगा तो वो भी नुकसान करेगा। तो यहाँ देखिए गेहूँ जो है, मैंने चद्दर लाया, चद्दर पे गेहूँ फैला दिया, धूप अच्छी खासी निकल गई है। तो यहाँ मैंने वाइपर लिया, वाइपर से, क्योंकि मुझे गेहूँ फैलाने सही से नहीं आता, तो वाइपर लिया। वाइपर से एक बराबर से हो जाता है, जब हम गेहूँ फैलाते हैं, गेहूँ फैलाएं कि कुछ भी फैलाएं तो एक बराबर से हो जाता है। तो यहाँ देखिए इस तरह से नमक धुल के रख दिया, फिर बड़ा सा बर्तन लिया, फिर उसमें डाल दिया। अब ये धूप लगेगा तो बाहर तक सूख जाएगा, फिर उसके बाद में इसको मैं पीस के डिब्बे में रख लूँगी। तो यहाँ देखिए गेहूँ जो है मेरा सूख चुका है। सूखा भी होगा, नहीं सूखा होगा तो 2 दिन में सूख जाएगा। शाम हो गया, तो शाम में क्या होता है ना, चिड़िया आ जाती हैं, तो चिड़िया खाने लगती है ना, तो मुझे घिन लगता है, उसी में बीट अपना डाल देती हैं। खाती तो खाती हैं, बीट भी छोड़ देती है ना, सबसे ज़्यादा समस्या ये है। तो सूख चुका है तो बेटी भी मेरी पीछे पीछे लगी रहती कि मम्मा क्या कर रही हैं, क्या कर रही हैं। तो मैं गेहूँ जो है साइड में कर दी हूँ। उसके बाद में अब इसको जो है चलनी से नीचे जो गंदगी रहता है उसको निकालूंगी, नहीं तो फिर अभी तो मैं बोरी में भर के रख दूँगी, क्योंकि धूप अच्छी खासी थी तो सूख गया है। और उसके बाद मैं नीचे ले जाऊँगी, क्योंकि छत पे जो है हवा तो लग रही है लेकिन गर्मी भी बहुत ज़्यादा लग रहा है। तो इस नाते मैं नीचे लेके जाऊँगी, फिर उसके बाद में दूसरे दिन बनाऊँगी। तो अभी देखिए इस शाम होते होते इतना अधिक बादल हो गया है इस तरह से। ये देखिए बारिश का टाइम है ना, वो हमारे यहाँ बगल में पानी पानी हो गया। तो 2-3 दिन बारिश इतना ज़्यादा हो कि पानी भर गया था। तो बादल बहुत बादल हो रहे हैं। तो आज का ब्लॉग इतना ही। अगर आप लोगों को पसंद आए तो लाइक करिए, शेयर करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो।